आज जानेंगे कि खाटू श्याम जी कौन है, कैसे बने वो श्याम बाबा और इनके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। आइए सुनते हैं खाटू श्याम जी की कथा। कौरव वंश के राजा दुर्योधन नेमी दोष पांडवों को सताने और उन्हें मारने के लिए लाशागृह का निर्माण कराने लगे, पर सौभाग्यवश वे उससे बच निकले और वनवास में रहने लगे। एक समय जब वे वन में सो रहे थे, उस स्थान के पास ही एक हडिम नाम राक्षस अपनी बहन हिडिंबी के साथ रहता था। तब उनको मनुष्य यानी उन पांडवों की गंध आई तो उन्हें देखकर राक्षस ने कहा, इन मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। हिडिंबा अपने भाई के आदेश से वहां आई, जहां पास ही सभी भाई द्रौपदी के सहित सो रहे थे और भीम उनकी रक्षा में जाग रहा था। भीम के स्वरूप को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो गई और मन में सोचने लगी, मेरे लिए यह उपयुक्त पति हो सकता है। उसने भाई की परवाह किए बिना भीम को पति मान लिया। कुछ देर बाद हिडिंबी के वापस न लौटने पर हिडिंबासुर वहां आया और स्त्री के सुंदर भेष में अपनी बहन को भीम से बात करता देखकर क्रोधित हुआ। तत्पश्चात हिडिंबी के अनुनय विनय से माता कुंती व युधिष्ठिर के निर्णय से दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। उपरोक्त अवधि के अंतर्गत हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलवान पुत्र को उसने जन्म दिया। वो बच्चा बाल रहित था, इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा ने कहा, मेरा भीम के साथ रहने का समय समाप्त हो गया और आवश्यकता होने पर पुनः मिलने के लिए वह कहकर अपने अभिष्ट स्थान पर चली गई। साथ ही घटोत्कच भी सभी को प्रणाम कर आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल्द ही श्री कृष्ण के कहने पर मणिपुर में मरु दैत्य की लड़की कामकंटका से गंधर्व विवाह हुआ। वह कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने महान पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसके शेर की भांति सुंदर केशों को देखकर उसका नाम बर्बरीक रखा गया। बल की प्राप्ति के लिए उसने देवियों की निरंतर आराधना करके तीनों लोकों में किसी में ऐसा दुर्लभ अतुलनीय बल का वरदान मांग लिया और देवियों ने बर्बरीक को कुछ समय वहीं निवास करने के लिए कहा और कहा कि एक विजय नामक ब्राह्मण आएंगे, उनके संग तुम्हारा और अधिक कल्याण होगा। आज्ञानुसार बर्बरीक वहां रहने लगा। तब मगध देश के विजय नामक ब्राह्मण वहां आए और 7 शिवलिंगों की पूजा की, साथ ही विद्या की सफलता के लिए देवियों की पूजा की। ब्राह्मण को स्वप्न में आकर कहा कि सिद्ध माता के सामने आंगन में साधना करो, बर्बरीक तुम्हारी सहायता करेगा। ब्राह्मण के आदेश से बर्बरीक ने साधना में विघ्न डालने वाले सभी राक्षसों को यमलोक भेज दिया। उन असुरों को मारने पर नागों के राजा वासुकी वहां आए और बर्बरीक को दान मांगने के लिए कहा। तब बर्बरीक ने विजय की निर्विघ्न तपस्या सफल हो यही वर मांग लिया। ब्राह्मण की तपस्या सफल होने पर उसने बर्बरीक को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। तत्पश्चात विजय को देवताओं ने सिद्ध शौर्य प्रदान किया। तब से उसका नाम सिद्धसेन हो गया। कुछ काल बीत जाने के बाद कुरुक्षेत्र मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की तैयारियां होने लगी। इस अवसर पर बर्बरीक भी अपने तेज नीले घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे। तब रास्ते में भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के भेष में उनके पास पहुँचे। भगवान ने बर्बरीक की मन की बात जानने के लिए उनसे कहा, तुम किसकी ओर से युद्ध करने आए हो? तब बर्बरीक ने कहा, जो कमजोर पक्ष होगा उसकी ओर से मैं युद्ध लड़ूंगा। भगवान ने बर्बरीक से कहा कि तुम 3 बाणों से सारी सेना को कैसे नष्ट कर सकते हो? तब बर्बरीक ने कहा कि सामने वाले पीपल वृक्ष के सभी पत्ते एक बाण से ही निशान हो जाएं और दूसरा उसे भेद देगा। भगवान श्री कृष्ण ने मुट्ठी व पैर के नीचे 2 पत्ते छिपा लिए। तब देखते ही देखते एक बाण से क्षण भर में ही सभी पत्ते बिंद गए। तब श्री कृष्ण ने वास्तव में देखा कि यह एक ही बार में
सबको यमलोक भेज देगा। तब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने बर्बरीक से याचना की। तब बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तब श्री कृष्ण ने कहा कि क्या सबूत है, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। तब बर्बरीक ने कहा, जब वचन की बात है तो तुम प्राण भी मांगोगे तो मिल जाएंगे। तो ब्राह्मण के भेष में नटवर बोले, मुझे तुम्हारा शीश का दान चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक स्तब्ध रह गए और बोले, मैं आपका वचन सहर्ष पूरा करूंगा, पर सत्य कहो, आप कौन हो? तब कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप बताते हुए कहा कि मैंने यह सोचा है कि तुम यदि युद्ध में भाग लोगे तो दोनों कुल पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे। तब बर्बरीक ने कहा कि आप मेरा शीश का दान तो ले लीजिए, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं युद्ध को आखिर तक देख सकूं। तब भगवान ने कहा कि तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। तब बर्बरीक ने अपना शीश धड़ से काटकर दे दिया। शीश को अमृत जड़ियों के सहारे पहाड़ के ऊंचे शिखर पर पीपल वृक्ष पर स्थापित कर दिया गया। 18 दिन तक चले युद्ध में पांडवों को विजय प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें अपनी जीत पर घमंड हो गया। तब श्री कृष्ण उन सबको लेकर वहां पहुंचे जहां बर्बरीक का सिर स्थापित था। बर्बरीक के सामने पांडव अपनी अपनी वीरता का बखान करने लगे। तब बर्बरीक के सिर ने कहा कि आप सबका घमंड करना व्यर्थ है। जीत श्री कृष्ण की नीतिज्ञ से ही मिली है। मुझे तो इस युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता ही नजर आया था। इसके बाद बर्बरीक चुप हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे श्याम नाम से तुम पूजे जाओगे और तुम्हारे सुमरण से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तो ये थी खाटू श्याम बाबा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।